दोस्तों 7 साल के बाद मुझे इटली के अंदर डॉक्यूमेंट मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इन डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर अब आपका भाई सारी दुनिया घूमेगा इंशाल्लाह। के अंदर आपको पेपरों के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, फिर जाके आपको पेपर मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं। फाइनली गाइज आज मेरी वो वीडियो है जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि जब मैं इटली के अंदर ये तमाम जो मेरी स्टोरी है चलती हुई आ रही थी, ये जो आपने मेरी पीछे स्टोरी देखी है पार्ट 1 2 3 4, और ये मेरा लास्ट पार्ट है जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। और ये कितना टाइम लगा, कितने टाइम के अंदर मैं पाकिस्तान से इटली में पहुँचा, ये सारी चीज़ें, और फिर यहाँ इटली में आके मुझे कितनी देर के अंदर पेपर मिले और मुझे इन पेपरों को हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर आप दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। इसके अंदर भाई जितने भी दोस्त नए आ रहे हैं उनको भी ये नॉलेज होगा, उनको भी ये एक्सपीरियंस होगा कि यार यहाँ आके भाई आप दोस्त क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पेपर हासिल कर सकते हैं और कैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यार मैंने लाइसेंस कर लिया, मेहनत की, अनपढ़ थे भाई, समझ नहीं थी, इल्म नहीं था, लेकिन स्टडी की, इल्म हासिल किया, कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया। आप दोस्तों को बताया कि मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि मैं काम करने लग पड़ा था। अब सवाल ये है कि मैंने प्रोजेक्ट तब छोड़ा जब मैं काम करने लग पड़ा, मेरे पास पैसे थे, मेरे पास गाड़ी थी, लाइसेंस था, सब कुछ था, दोस्त के साथ रह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये ज़रूरी था कि यार मुझे पेपर मिले। देखें इटली के अंदर पहला होता था कमीशन। जब कमीशन होता है तो उसके अंदर हमें जाकर बताना होता है जज को कि ये वजूहात हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ और आपकी बराए मेहरबानी हमें पेपर दे दें। जज ने कहा तुम बड़े फ़नकार हो, तुम बड़े होशियार हो, तुम बड़े चालाक हो, लिहाजा रफू चक्कर हो, यहाँ से निकल, पेपर शेपर तुझे कोई नहीं देने। जज साहब ने मुझे कर दिया कैंसिल और हम आ गए वापस। जब मुझे कस्तूरे से पुलिस स्टेशन से पता चला कि मेरे पेपर फेल हो गए हैं, मैं सोच में पड़ गया। मैं कहा पता नहीं कब पेपर मिलेंगे, 4-5 साल लग जाए शायद पेपर मिलते हुए। तो मैंने उस वक्त फौरी धुमांदा किया पुर्तगाल के अंदर पेपर जमा करवाने के लिए। अब जिस बंदे से मेरा तल्लक था, जिसको मैंने पैसे दिए कि यार आप मेरे पेपर जमा करवा दो पुर्तगाल के अंदर, उसने फ़ेक डॉक्यूमेंट बना के सब कुछ किया। मेरा 950 यूरो पाकिस्तानी 3-3.5 लाख रुपए वो मेरा खा गया। इतने पैसे वो मेरे खा गया वो बंदा। भी नारोवाल का वो बंदा है, डोगर उसका नाम है, ठीक है। उसके मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है, पिक्चर भी है। बड़ा खैर ये नसीब में था, ये हो कर रहना। तो दोस्तों अब मैंने घर भी छोड़ दिया, मैं बाहर रह रहा हूँ दोस्त के साथ। अब मुझे सबसे बड़ा इशू है कि जब मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट को रीन्यू करवाना होगा, अगर आपने भी करवाना होगा तो आपको किसी वकील को करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लिए। ये सबसे बड़ा इशू है। वकील के साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट के लिए वो फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म, फिर सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अभी तक मुझे पेपर नहीं मिले। अब सवाल ये है कि पेपर कितनी देर के बाद मिले, और मुझे पाकिस्तान से लेके इटली तक कितना टाइम लगा, इटली के अंदर कितना टाइम लगा जो मुझे पेपर मिले। आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि पाकिस्तान से इटली आने तक मुझे 3 साल लग गए। ये सारा सफ़र मेरा रास्ते के अंदर रहा, डंकियों के अंदर, किसी जगह पे स्टे किया, किसी जगह पे कुछ किया। जब इटली पहुंचा, इटली मुझे 4 साल हो चुके हैं, अभी 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और आज से कुछ हफ्ते पहले की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इटली के पेपर मिल चुके हैं। और ये पेपर किस बेस के ऊपर मिले हैं मैं आपको बताता जाऊं दोस्तों, लिख लें इस बात को। ये गवर्नमेंट है, ये इटालियन गवर्नमेंट है, ये इटली है। जब आप यहाँ पर रहते हैं और आपका केस फेल हो जाता है तो यहाँ रहते हुए गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगती है। अगर आप काम नहीं करेंगे, कैंपों के अंदर, प्रोजेक्टों के अंदर पड़े रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये इन्हीं का नुकसान है, इनको फ़ायदा नहीं है। मैंने यहाँ पर आते ही सबसे ज़रूरी जो चीज़ किया वो काम किया है। काम करते हुए काम के साथ साथ मैंने स्टडी किया, ज़ुबान सीखी, सब कुछ किया। गवर्नमेंट ने मेरे टैक्स पेपर देखे हैं कि ये बंदा पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, लाइसेंस भी किया हुआ है, गाड़ी भी है, और उसके बाद स्कूल भी पढ़ा है, स्टडी भी की है। तो उन्होंने सारा चेक एंड बैलेंस करने के बाद ये फ़ैसला किया है ऐसे बंदे को पेपर दे दो, ये बंदा अब मनवा करेगा। और मैं सिर्फ यही नहीं, मैंने सबसे बड़ी बात कि हर हफ्ते पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता था, भाई पेपर दो, तुम्हारी मुल्क के अंदर रह रहा हूँ, यहाँ पे टैक्स दे रहा हूँ, अच्छे तरीके के साथ रह रहा हूँ, पेपर दो मुझे। भाई आपको अपने पेपर्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए तगो दो करनी पड़ती है। यहाँ इनके पीछे, पेपरों के पीछे भागना पड़ता है। यूरोप के अंदर आपको पेपरों के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, फिर जाके आपको पेपर मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं।
पैसे भी लगाए हैं मैंने, तकरीबन 600-700 यूरो भी लगाया, वकील को पैसे दिए, जिसने मेरे लिए ये नुमाइंदा किया कि एक बंदा जो इटली के अंदर लीगल तरीके के साथ रह रहा है, टैक्स दे रहा है, वो यहाँ पर पेपर ले सकता है। 4 साल उसको इटली के अंदर रहते हुए हो जाएं, वो पुलिस स्टेशन के अंदर नुमाइंदा करके अपने डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स को ले सकता है। तो दोस्तों 7 साल के बाद मुझे इटली के अंदर डॉक्यूमेंट मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इन डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर अब आपका भाई सारी दुनिया घूमेगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले तो मैं बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया घूम के आ चुका हूँ, जो आपने मेरे व्लॉग देखे हैं। अब मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला कहाँ जाने का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब मैं अपनी कंट्री में कब जाने वाला हूँ और क्या वहाँ जाके करने वाला हूँ। अपनी फैमिली से मिलूँगा, अपने बहन भाइयों से, अजीज़ व क़रीब से, वालिदैन से। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक मर्सीफुल और एक ग्रेटफुल मेरे लिए ये चीज़ होगी कि यार मैं अपनी फैमिली से जाके मिलूँगा। सबसे ज़रूरी है इंसान की फैमिली। लाइफ में सब चीज़ें एक साइड के ऊपर होती हैं, फैमिली एक साइड के ऊपर होती है, लेकिन फैमिली से ऊपर भी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात है, इससे आगे कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद है फैमिली अब जो मुझे प्यारी है, जो मुझे अजीज़ है, ठीक है। अब उनके साथ जाके मिलना है और फैमिली के साथ मिलेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि मैं 7 सालों के बाद विद इन 7 years हार्ड स्ट्रगल, इतनी टफ स्ट्रगल, इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ, इतनी ज़्यादा मुश्किलात, जिग जैगिंग। ज़िंदगी आसान नहीं है, लाइफ आसान नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ही पेपर मिल के बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत मेहनत की, बहुत सब्र किए, बहुत दफ़ा रोए, बड़ा कुछ किया, फिर जाके पेपर मिले। 7 सालों के बाद आपका भाई जा रहा है पाकिस्तान और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जाके जितने भी दोस्त मिलना चाहते हैं उनके साथ मुलाकात भी होगी। और इसके साथ साथ भाई पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें जो करने को हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्त हैं, अजीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सी अपनी कम्युनिटी, अपने लोग देख के बड़ी खुशी होती है। ये हम बाज़ार यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हम सिर्फ सोलो हैं यहाँ पे, सोलो सिंगल हैं भाई।